हेलो व्यूवर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का लेक्चर 2। टॉपिक रहने वाला है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एक और एडवांस क्वेश्चंस के साथ लेक्चर सेकंड को। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुधीर। हमें एक बिजनेसमैन की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग इक्वेशन कन्वर्टेशन करके दिखानी है। तो जिसमें हमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो बोली हुई है वो क्या बोली हुई है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 एंड गुड्स रुपीज 20,000। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सुधीर रहा है, सुधीर ने बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो 50,000 कैश के साथ स्टार्ट किया है और गुड्स जो रही थी शुरुआत में उसके पास 20,000 की रही थी। अब हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते भी हैं, पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सब पॉइंट्स। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करके इसके परफॉर्मा जो रहेगा। ठीक उसके बाद आपने ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तो कैश को दिखाया हुआ है बेसिकली और गुड्स को दिखाया हुआ है। गुड्स का मतलब यहाँ पर स्टॉक से है, ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन बोली क्या हुई है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 एंड गुड्स रुपीज 20,000। तो जो ट्रांजैक्शन बोली हुई थी एज इट इज हमने यहाँ लिखी। अब जब हम देख रहे हैं बिजनेस में कैश आया तो कैश के प्लेस पर हमने लिखा 50,000। व्यूवर्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी जो यहाँ पर आप चीज़ें लिखी हुई देख रहे हो, डेटर्स हैं, फर्नीचर है, क्रेडिटर हैं, ये आने वाली ट्रांजैक्शंस में आने वाली हैं, ठीक है ना। तो जब आप शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ आप एक कैश दिखाएंगे और एक स्टॉक दिखाएंगे, क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन में तो और कुछ भी बात हुई नहीं है। तो 50,000 का कैश दिखाया, स्टॉक जो था वो 20,000 का दिखाया। टोटल अगर हम करें तो कैपिटल हमारी कितनी हो गई? 70,000 की, ठीक है। जब आप पहली ट्रांजैक्शन पास करते हैं तो आपका रिजल्ट निकल करके जो आता है इक्वेशन का, वो खाली इक्वेशन के नेम से ही आपने दिखाना है। इक्वेशन 50,000 प्लस 20,000 आपका स्टॉक हो गया और इज इक्वल टू में 70,000 हमारा कैपिटल आ जाएगा। ये जो 0000 लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर जो है, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ये जीरो जो आया हुआ है आया किस तरीके से हुआ है। आइए सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर चलते हैं हम। सेकंड ट्रांजैक्शन आप देख पा रहे हैं क्या बोला हुआ है हमें? बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 10,000। आप देख पा रहे हैं कि हमने जो गुड्स परचेज करी हैं, यानी कि हमारी शॉप में जो स्टॉक बढ़ गया है 15,000 का और 10,000 का बढ़ गया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, कैश में जो हमने गुड्स परचेज करी थी वो 15,000 की करी थी और जो क्रेडिट में करी थी मींस उधार में जो करी थी वो 10,000 की करी थी। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें हमारी शॉप में जो स्टॉक आया वो कितने का आया? वो आया 25,000 का। तो अब आप क्या करेंगे, स्टॉक की लाइन में एज इट इज सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लिख दें, बोर्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। यहाँ पे आप क्या लिख करके दिखाएंगे कि कैश जो हुआ यहाँ से लेस हो गया 15,000 से, क्योंकि आपने गुड्स परचेज करी है तो 15,000 कैश जाएगा। स्टॉक में 25,000 को दिखाएंगे क्योंकि आपकी दुकान में जो सामान आ रहा है वो 25,000 का आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, लाइबिलिटीज में भी क्या? क्रेडिटर्स, जिससे आपने उधार में सामान परचेज करा है वो हमारे क्रेडिटर्स हुए ना, तो 10,000 आप यहां दिखा देंगे। अब देखिए 50,000 में से लेस किया 15,000 तो कितना आ गया हमारा? 35,000। 20,000 में ऐड किया 25,000 तो 25,000 से स्टॉक हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो पिछले 20,000 और अब के 25,000 मिला करके हुए 45,000, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व्यूअर्स, क्रेडिटर्स हमारे थे 10,000 के। अब हम देखते हैं 10,000 और 70,000 का टोटल कितना होता है? 80,000। और इज इक्वल टू में देखें तो 35,000 और 45,000 का भी टोटल कितना हुआ? 80,000। यानी कि व्यूअर्स हर एक स्टेप में आप देख पाएंगे जब भी आपकी इक्वेशन निकलेगी। वन मोर थिंग, सबसे पहला रिजल्ट जो ट्रांजैक्शन का आता है वो इक्वेशन का आएगा, उसके हर बाद आने वाली ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो न्यू इक्वेशन में आएगा। तो आप देख पाएंगे चाहे आपकी न्यू इक्वेशन है या इक्वेशन है, दोनों के ही रिजल्ट क्या होंगे? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों का टोटल यहाँ पर कितना था? 70,000 और यहाँ पर देख पा रहे हो टोटल कितना बना? 70,000। यहाँ पर क्या बना? दोनों का टोटल 80,000 और यहाँ पे भी दोनों का टोटल कितना हुआ? 80,000। ठीक है व्यूअर्स, आइए हम चलते हैं आगे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट में हमें बोला हुआ है
गुड्स कॉस्टिंग 24,000 sold at a profit of 33:1/3%. Half the payment received in cash. तो व्यूअर्स ध्यान से देखिए, गुड्स कॉस्टिंग हमें बताया कि जो हमने गुड्स सेल करी हैं उसकी कॉस्ट 24,000 की थी। मींस हमें जो वो पड़ी थी 24,000 की पड़ी थी, हमने उसको जो सेल किया वो 33:1/3% पर हमने क्या किया, उसको सेल कर दिया प्रॉफिट पर। और फिर हमें बताया हुआ है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। साथ ही साथ क्या समझ आया हमें कि हाफ पेमेंट जो हमें मिली गुड्स को सोल्ड करने के बाद वो हमें कैश में मिली। तो अब देखिए इस सिनेरियो को कैसे डील किया जाएगा। सबसे पहले हम पता लगाएंगे जो हमने 24,000 की गुड्स सोल्ड करी है, यानी कि जो हमें 24,000 की हमें पड़ी थी लेकिन हमने प्रॉफिट्स उसमें अभी प्लस करने थे। प्रॉफिट प्लस करने के बाद ही आप उसको सेल करते हो ना। तो मैं ये देखता हूँ कि असल में हमने उसको सेल कितने की करी। तो व्यूवर्स सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। और जब हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को 33 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा 99। 99 में 1 ऐड करो तो कितना आ जाता है, 99 में अगर हम 1 ऐड कर लेते हैं तो वो हमारा 100 आ जाता है, यानी कि 100/3 हुआ। और परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, हमेशा डिवाइड बाय 100। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अब होगा क्या, 100 डिवाइड बाय 3, और परसेंट निकालने के लिए हमेशा डिवाइड क्या होता है, 100 से। तो ये होगा कुछ इस तरीके से सॉल्व, 100 नीचे वाला 3 एज इट इज आ गया, ये वाला जो 100 होगा ये पलट करके कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यानी कि 1/3। यहां से हमें समझ आ रहा है कि 24,000 की अगर क्या थी, हमें वो गुड्स पड़ी थी और उसका मैं 1/3 कर दूं तो उतना हमें प्रॉफिट हुआ था, यानी कि 8,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था। अब हम देख पा रहे हैं 24,000 और अगर हम 8,000 को ऐड करें तो 32,000 की हमने टोटल सोल्ड करी, जिसमें हमारा प्रॉफिट 8,000 का था। ओके व्यूअर्स, अब ध्यान से देखिए इसी ट्रीटमेंट को यहां पर किस तरीके से किया जाना है। इस ट्रीटमेंट को कुछ इस तरीके से करेंगे आप कि 16,000 आप ऐड करके दिखाएंगे कैश में, क्योंकि एक चीज को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, 32,000 हमें टोटल मिलने थे, जिसमें से हाफ पेमेंट ही हमें रिसीव हुई है। तो कैश में हमने कितना दिखाया, 16,000। दूसरी तरफ हमारी दुकान में से जो स्टॉक गया है वो कितने का गया, 24,000 का, क्योंकि हमें वो जो स्टॉक पड़ा था, मीन्स जो हमने सोल्ड करी है गुड्स, वो 24,000 की पड़ी थी, तो उसको लेस कर देंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें, डेटर्स हमारे 16,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे इंक्रीज हो जाएंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया 32,000 की अगर हमने सोल्ड करी थी, उसमें से 16,000 कैश हमारे पास आ गया था, तो यानी कि 16,000 और लेना बाकी था। तो डेटर्स वाली लाइन में कितना लिख देंगे हम, 16,000। और देखें अगर हम इसका, यानी कि जो हमारा RHS राइट हैंड साइड पर फर्क पड़ता है, वो क्या फर्क पड़ा, यहां पर हम कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे 8,000 की जो भी हमारे प्रॉफिट्स, लॉस, ड्राइंग्स या फिर एक्सपेंडिचर, इनकम्स के ट्रीटमेंट होते हैं वो कैपिटल में से एडजस्टेबल होते हैं। तो अब आप क्या करके दिखाएंगे यहाँ पर, अब आप देख पा रहे हैं ये वाली ट्रांजैक्शंस, बाकी पहले जो आपने अभी तक ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं, चाहे वो आपने इस क्वेश्चन में देखी हो या प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चंस जो दिए गए थे वहां देखी हो, वहां से थोड़ी सी अलग रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रॉफिट को निकाला, और प्रॉफिट को निकाल लेने के बाद फिर हमने देखा कि कैश हमारे पास कितना आया, हमारी शॉप से जो है 24,000 का जैसे हमारे यहाँ से सामान गया, तो डेटर्स हमारे 16,000 के और रह गए थे। क्यों, क्योंकि हमें हाफ पेमेंट मिली थी और हमने प्रॉफिट को यहाँ पर ऐड करके दिखाया था। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारी दोनों साइड्स इक्वल ही आएंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 51,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000, इन तीनों का अगर हम टोटल करते हैं और इधर से 78,000 और 10,000 का टोटल करते हैं, यहाँ का टोटल भी 88,000 बनता है, और अगर हम यहाँ का टोटल करें तो वो भी हमारा कितना बनता है, 88,000 बनता है। ठीक है व्यूवर्स, आइए इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या बोली हुई है देख लेते हैं। आइए, लास्ट ट्रांजैक्शन हमें बोली हुई है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर ₹4,000। अब आप देख सकते हैं हमने जो फर्नीचर परचेज करा है, एक तो क्या किया है, 6,000 का परचेज किया बिजनेस के लिए ही। बिजनेस के लिए ही मीन्स बिजनेस के जो हमने मान लीजिए अपनी शॉप पर रखना हो, कुछ फिटिंग्स होगी, फिक्सचर्स होगी, इस तरह से कुछ फर्नीचर हमारा रहा होगा, ठीक है, या फिर अब आप कह ले कोई चेयर्स रही होगी, टेबल रही होगी। इसके अलावा एंड फॉर हाउस होल्ड यूज,
जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, अपने घर के यूज़ के लिए लिया है, वो कितने का लिया है? वो 4000 का लिया है। तो अब देखिए इस ट्रांजैक्शन को कैसे कैसे दिखाया जाएगा। ध्यान रखिएगा 6000 जो है वो बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया है और 4000 उसने अपने घर के लिए क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है। आइए इस ट्रांजैक्शन को देखिए हम किस तरीके से दिखाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से कैश जो गया वो कितना गया? 10,000 का गया। क्यों 10,000 का गया? 10,000 का इसलिए गया क्योंकि 6,000 का जो हमने फर्नीचर परचेज किया था वो शॉप के लिए किया था और 4,000 का पर्सनल यूज़ के लिए किया था। तो 10,000 का ओवरऑल कैश जो है वो लेस हो गया। फिर देखिए फर्नीचर का अलग से हम जब कॉलम बनाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं फर्नीचर का कॉलम बना हुआ है। फर्नीचर के कॉलम में अब आप देखें 6,000 दिखाया गया। 6,000 ही क्यों दिखाया गया? क्योंकि देखिए जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम अकाउंटिंग इक्वेशन दिखा रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही बना रहे हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही आप यहाँ पर लेंगे ना। तो 6,000 का फर्नीचर हमने दिखा दिया क्योंकि एसेट्स तो हमारी 6,000 की आई। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बोला था कोई कैपिटल आ जाए या ड्राइंग्स आ जाए, कोई एक्सपेंस आ जाए, इनकम आ जाए, उसका डायरेक्ट जो एडजस्टमेंट करते हैं हम कैपिटल में से ही करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 4,000 की ड्राइंग हमारी थी। ड्राइंग का मतलब क्या? पर्सनल यूज के लिए जब एक ओनर क्या करता है, या तो कैश निकाल ले या कोई प्रोडक्ट परचेज कर ले बिजनेस में से कैश निकाल करके ही, ठीक है ना, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग को आप कैपिटल में से लेस करके दिखा देंगे। अब आप देख सकते हैं 51,000 में से 10,000 लेस हुआ तो 41,000, 21,000 एज इट इज, 16,000 एज इट इज और 6,000 एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखो इसका टोटल किया तो ये आपका 10,000 आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है? 78,000 में से 4,000 गया 74। अब आप फिर से देख सकते हैं इन दोनों का टोटल किया तो 84,000 बनता है। इन सारों का टोटल अगर आप कर लें तो वो भी क्या बनता है? 84 बनता है। और यहाँ लिखा क्या जाएगा? यहाँ पर फाइनल इक्वेशन लिखा जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी गई। अब व्यूवर्स ध्यान से देखिए जीरो लिखने का लॉजिक क्या था। अब हम देख पा रहे हैं फर्नीचर सिर्फ और सिर्फ कहां पर काम आया था? फर्नीचर सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजैक्शन में काम आया था। तो बाकी जगह तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो यहां पे भी जीरो लग गया, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। मींस जब भी जिस चीज का यूज होना है या जिस अमाउंट का होना है आप वहीं पर लिखेंगे, इसके अलावा सभी जगह पर जीरो आ जाने वाला है। अब आप देख सकते हैं क्रेडिटर हमारी पहले वाली ट्रांजैक्शन में थे नहीं, तो हमने यहाँ जीरो जीरो दिखाया था। यहाँ 10,000 के थे तो वो चलते हुए आ रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन में कोई हमारे क्रेडिटर्स नहीं थे तो ये जीरो के जीरो वैसे का वैसे रखा। अब इन दोनों का टोटल किया तो 10,000 आ गया था। मींस जीरो हर एक उसी जगह पर लगना है जहां पर ट्रांजैक्शन में कोई डेटर्स का मतलब नहीं था तो मैंने जीरो लगा दिया। इस वाले ट्रांजैक्शन में कोई फर्नीचर का मतलब नहीं था तो जीरो लगा दिया। इस वाले ट्रांजैक्शन में कोई क्रेडिटर का मतलब नहीं था तो जीरो लगा दिया। ओके व्यूवर्स, ये था एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस लेक्चर से हट करके था। आइए इसके कुछ एक डिफरेंट क्वेश्चंस को भी हम डील करते हैं और किस किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आइए व्यूअर्स, अब हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चंस को डील करना सीखेंगे। देखिए इफ टोटल एसेट्स, अब हमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट्स दी हुई है बिजनेस की, वो है 2 लाख रुपीज़ की, और नेट वर्थ कह लें या कैपिटल कह लें एक ही बात है, वो आपको दी हुई है 1,50,000 की। आपको कैलकुलेट करने हैं क्रेडिटर्स। तो व्यूअर्स इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी का ही कंसेप्ट हमने फॉलो करना है। अब आप यहां पर देख सकते हैं जस्ट कुछ नहीं किया गया कि जैसे ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसके हिसाब से अभी तक आप सारी की सारी अकाउंटिंग इक्वेशन को करते हुए आए हो। अब ध्यान से समझिए, इन्होंने हमें कहा है कि आपको क्रेडिटर्स बताने हैं कितने के हैं। अब लाइबिलिटी की जगह ना मैं लिख देता हूं क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, यहाँ क्या आया? एसेट्स। अब अगर मुझे क्रेडिटर्स की वैल्यू निकालनी है तो नॉर्मल सी बात है ना कि एसेट्स में से आप माइनस करेंगे कैपिटल, तो क्या आ जाने वाला है? हमारे पास क्रेडिटर्स की वैल्यू आ जाने वाली है। मींस आपको एक इस फॉर्मूले को पकड़ करके चलना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जो क्वेश्चन में चल रहा है वो क्या चीज़ चल रही है कि क्रेडिटर हमें दिए गए, क्रेडिटर हमें फाइंड आउट करने थे। एसेट्स आपको पहले से ही दी गई थी 2 लाख रुपीज़ की, कैपिटल आपको दी गई थी 1,50,000 की। तो एसेट्स में से आप कैपिटल को लेस कर दें, 50,000 क्या आ गया आपके पास? क्रेडिटर्स आ गए। सिर्फ ये चीज़ करनी थी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से 2 टॉपिक आपके और नए क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से? देखो आपको बताया हुआ है ए कमेंस बिजनेस, ए ने बिजनेस जो स्टार्ट किया वो 1 अप्रैल 2011 को किया विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख की कैपिटल के साथ। ऑन 31 मार्च 2012 हिज कैपिटल वर वर्थ रुपीज, आपको बताया हुआ 31 मार्च 2012 को। मींस आप ये कह सकते हैं जो उसकी क्लोजिंग क्या थी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो क्लोजिंग इसकी, जस्ट अ मिनट, एसेट्स थी वो कितनी थी? वो थी 7 लाख
80,000 की। इसके अलावा क्लोजिंग इसकी हमें लाइबिलिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 70,000 की। क्लोजिंग का मतलब व्यूवर्स क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर से फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और आपको ये बताना है कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, प्रॉफिट जो उसने कमाया है पूरे साल के दौरान तो वो कितना कमाया है। देखिए इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो आप करेंगे क्या कि जो आपकी क्लोजिंग एसेट्स रही है उसमें से माइनस कर दें क्लोजिंग लाइबिलिटीज, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका क्या निकल करके आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल निकल करके आ जाता है, जो इन्होंने फर्स्टली मांगा हुआ था तो हमने वो फाइंड आउट किया। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट्स जानना चाहते हैं तो प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं, अगर आप क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को लेस कर दें, जो क्लोजिंग कैपिटल थी आपकी कितनी है, ये है आपकी 7,10,000, और जो ओपनिंग कैपिटल थी वो कितनी थी 5 लाख की, तो 7,10,000 में से 5 लाख को लेस कर दिया तो कितना आ जाता है 2,10,000। ओके व्यूअर्स, आइए अब हम चलते हैं और एक पॉइंट के साथ जो एग्जाम्स में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, आपको एग्जाम्पल्स देने हैं ट्रांजेक्शन्स के। देखिए ये कलर मैच के साथ मैंने बताया हुआ है, जो येलो पॉइंट देख रहे हैं तो येलो का आंसर ये वाला है, ग्रीन वाला पॉइंट देख रहे हैं तो ग्रीन का आंसर ये वाला है, तो ईजी हो जाएगा आपको समझना। देखिए सबसे पहले पॉइंट पर आ रहे हैं, इंक्रीज इन वन एसेट्स डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो अब देखिए आपने कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जिससे एक एसेट्स तो आपकी इंक्रीज हो रही हो और दूसरी तरफ एक एसेट्स आपकी डिक्रीज भी हो रही हो। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया हुआ है, क्या हो सकता है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अगर आपने कैश में मशीनरी परचेज करी है, मींस एक तरफ तो आपके पास मशीनरी आ रही है और दूसरी तरफ कैश आपके यहाँ से जा रहा है, तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो पहले का बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है। आइए सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जिससे एसेट्स का इंक्रीज होना आप दिखा सकें और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज का भी इंक्रीज होना दिखा सके। तो देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल क्या लिया है, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, यानी कि अगर आपने उधार में क्या किया है, मशीनरी परचेज करी है, तो एक तरफ तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ अगर आपने उधार में परचेज करी है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी एक तरह से, ठीक है, क्योंकि आपको वो पैसे देने होंगे, तो आप यहाँ पे इंक्रीज ही दिखाएंगे लाइबिलिटी को भी, ठीक है। आइए व्यूअर्स अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स का इंक्रीज होना और ओनर्स कैपिटल का इंक्रीज होना। ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है, तो ये तो देखो एक जो सीधी सीधी हमें नजर आती है पॉइंट, जो सीधा सीधा नजर आता है पॉइंट, वो क्या हो सकता है, अगर ओनर बिजनेस में और कैपिटल लगाता है तो कैश भी बढ़ जाएगा, यानी कि एसेट्स बढ़ रही है। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ओनर्स की कैपिटल कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि देखो जो पहले से कैपिटल चलती हुई आ रही थी उसमें और कैपिटल मिला दी गई है और पैसा मिला दिया गया है, ठीक है, तब भी वो कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। आइए अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स का डिक्रीज होना और फिर डिक्रीज इन द लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना। एसेट्स का डिक्रीज होने में आप ये कह सकते हैं, अगर आपने कैश पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को अगर आपने पेमेंट करी है तो आपका कैश भी लेस हो जाएगा, और क्रेडिटर जो होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं, तो लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी अगर आपने क्रेडिटर को पे किया है। ओके व्यूअर्स, आइए लास्ट पॉइंट को देखें, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स का डिक्रीज होना और डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, और कैपिटल का भी डिक्रीज होना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने विड्रॉ किया होगा, आप ऐसा कह सकते हैं अगर आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, बिजनेस से पैसा निकाला है, कैश विड्रू बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए आपने क्या किया है, पैसा निकाला है, तो आपका एक तरफ तो क्या होगा, कैश लेस हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, कैपिटल लेस हो जाएगी, ठीक है। ओके व्यूअर्स, यही थे आपके कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और यही थे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ और जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन के थे। इसके बाद एक और लेक्चर जो आने वाला है, जिसके बाद हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर और खत्म हो जाने वाला है। व्यूअर्स मुझे पता है आप बहुत अच्छे से मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को भूल जाते हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी करें और नेक्स्ट लेक्चर आपके पास इजीली मिल जाए आपको, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।